मुक्ति चंद्रिका ग्रंथ प्रदान किया है। इसी का आलोडन करो, मंथन करो और विश्वास रखो कि आपको भी इस प्रेम के महान समुद्र के एक कण की आस्वादन सुयोग प्राप्त हो जाएगा। उसी आशा, उसी इंतजार, उसी विश्वास, उसी प्रार्थना के लिए, प्रार्थना के साथ हम आज श्री 39th 120 त्रिपदियां हैं। आज 39th त्रिपदी का स्मरण करते हैं। नरोत्तम बड़ दुखी, नरोत्तम बड़ दुखी, नाथ मोरे करो सुखी, तुम्हार भजन कीर्तने। भगवान को अपने दुख नहीं सुनाने चाहिए, दुख नहीं रोने चाहिए, दुखड़ा नहीं रोना चाहिए, ये हम सुनते हैं। लेकिन इतने बड़े नित्य सिद्ध, नित्य परिकर भूत चंपक मंजरी जी कह रहे हैं, मैं नरोत्तम बड़ा दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, हे प्रभु मुझे सुखी करो, हे प्रभु मुझे सुखी करो। तुम्हार भजन कीर्तने अंतराय नहीं जाए, यही तो परम भय निवेदन करूं अनुक्षण। आपके एक तो यहाँ बड़ी एक अलौकिक बात लिखी है भैया, ये जो सुख है ना, ये प्राकृतिक वस्तु नहीं है। देखो रविदास जी, ये जो सुख है ना, हम चाहते हैं चाहे इंद्रियों का सुख हो, आत्म सुख तो है ही नहीं है, तो ये प्राकृतिक वस्तु नहीं है। उनका ये क्या है? उनका ये भगवान के भजन से मिलने वाला है। अगर हम अखंड भजन करते हैं, उस भजन में किसी प्रकार से अपराध की, अन्य किसी प्रकार से शास्त्र उपेक्षा की, उसमें मिलावट ना हो, तो कोई कारण नहीं है कि हमको अपना वो अलौकिक सुख प्राप्त हो, जो अलौकिक है, जो पदार्थ में हो ही नहीं सकता, संसार में जो संभव ही नहीं है। ओहो, क्योंकि जब भगवान कहते हैं, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि मैंने सुख दुख नाम की कोई चीज नहीं बनाई, तो गीता जी में आप श्लोक रविदास जी देखना, वीरेंद्र खन्ना जी बताएंगे, सा सुखी नरा। तो इस प्रकार सुखी होने की भी बातें कही गई हैं। तो फिर वो सुखी होने की बातें कैसे हैं जब भगवान ने सुख बनाया नहीं? अरे भैया, संसार में नहीं है, ये इम्पोर्टेड वस्तु है। सुख इम्पोर्टेड है, कहाँ से होगा? ये भगवान के चरणारविंद से इम्पोर्ट होता है। ये भगवान के चरणारविंद में जिसको प्रीति है, प्रेम है, उसका इस कनेक्शन लगने से उसको इसकी रसास्वादन योग राशि प्राप्त होती है। ये लोक की वस्तु नहीं है, ये तीनों लोक 14 भुवन के अंतर्गत ये नहीं मिल सकता है, नहीं है। भगवान कहते मैंने बनाया नहीं। उनका फिर जो आप गीता जी में यत्र तत्र कहते हैं महात्माओं को मिलता है, उन्होंने महाराज इम्पोर्ट किया है। उनका कैसे इम्पोर्ट किया है? उनका भगवान के चरण सुख रूप हैं, भजमन राम चरण सुखदाई। इनको एड्रेस मिला कि भगवान के चरण सुखदाई हैं। उन्होंने इसमें प्रीति करके, इसमें रति करके, इसमें मति करके, इसमें अपनी आसक्ति करके इसे अपने हृदय तक ले आए हैं। अब इनके हृदय में बहती रहे प्रेम समुद्र की धारा बहती रहती है, और वो पदावली के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, उसके पौचेस के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है। जितने भी पदावली हैं, ये अंतर आस्वादित इम्पोर्टेड भगवान के चरणारविंद के सुख से इनको इम्पोर्ट हुए हैं, और इन्होंने आस्वादन भी किया है, चर्वण भी किया है, चिंतन भी किया है, हृदय में धारण भी किया है, और आगे जीव मात्र इसका आस्वादन करे, पदावली की पौचीज में प्रिजर्व करके हमें प्रदान भी किया है। अरे सुख प्राकृतिक वस्तु नहीं है, सुख की मैन्युफैक्चरिंग संसार में नहीं होती। 21 तरह के दुखों की यहाँ चर्चा इस प्यार में
व्याख्या में श्री श्री अनंतदास जी करते हैं। अगर कोई कहे मुझे सुख प्राप्त है, उनका भैया ये दुख ने सुख का लबादा पहना हुआ है, आपकी भ्रांति है। मृग तृष्णा के पीछे वृथा भरमाया, हमने मृग तृष्णा के पीछे अपना मन वृथा भरमा दिया है। अगर अनुकूलता है तो ये मिठाई है, भजन करो, स्थायी सुख को प्राप्त करो। खुराना जी के यहाँ सत्संग करते हुए महाराज जी ने कहा, देखो संसार में विपत्तियां तो आएंगी भीषण, सब तक, यहाँ तक कि बुढ़ापा, मृत्यु, ये सब अभी अटल हैं। लेकिन जैसे कोई मृत्यु के समय बाढ़ के अनाउंसमेंट पर अपनी सुरक्षा कर लेता है, हमें भी इन सुख के रहते हुए भगवान के भजन रूपी परम सुख को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जिस सुख को हम चाहते हैं, परसों भी हमने सुना एकांतिक कल्याण किसमें है। एकांतिक कल्याण कहते हैं ऐसी औषधि को जिसको श्रवण करके, जिसका सेवन करके दुख की एकांतिक निवृत्ति हो और दोबारा जीवन में दुख की संभावना ही ना रहे। संसार में कोई ऐसी औषधि नहीं है जो हमेशा हमें स्वस्थ रहने की गारंटी करती है, लेकिन ये जो भगवान की कथा है, भागवत जी की कथा है, ये एकांतिक मंगल की गारंटी करती है। यह लोक में परलोक में मंगल 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 मंगल। हम नहर पर सुना करते थे, सुख ने अपना नाम बदल लिया है। सुख के मायके का नाम है, ये उसके ससुराल का नाम क्या है? कृष्ण, राधा रमन, माधव, मुकुंद। बनी श्री राधा मोहन की जोरी। आहा, आज इन दौअन पे बलि जाइए, रोम रोम सो छवि टपकत है, निरखत नैन सरहिए। रूप राशि मृदुहास ललित मुख, उपमा देत लजइये। नारायण ये गौर श्याम को, ये निकुंज बसइये। जय हो। वृंदावन एक सुंदर जोरी, खेलत जहाँ तहाँ बंसी बट। नंद नंदन वृषभान किशोरी, भुवन चतुर्दश की सुंदरता। सुंदर श्याम राधिका गोरी, जय श्री भट्ट कहाँ लो बरनो। रसना एक नहीं लख कोरी, रसना एक नहीं लख कोरी। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी। आज की तारीख में श्री श्री नरोत्तम जी ने कहा, प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ। अरे भैया तुम्हें क्या दुख है? उनका, मुझे सुख रूप जो आपका भजन है ये मेरा तैल धारावश नहीं हो रहा है। होना ये चाहिए तुम्हारा भजन संकीर्तने अंतराय नहीं जाए। इसमें जो अंतर आ जाता है, इसकी जो अखंडता है, इसकी जो स्थिरता है, वो मन नहीं पा रही है। भक्ति स्वयं स्थिरतरा भगवन यदि स्यात् दैवेन। ये बिल्वमंगल लीला शुक 11वीं सदी के आज से आज से 1000 साल पहले प्रकट हुए लीला शुक। 1200 साल पहले लीला शुक है। महाराज श्री कहते हैं जो अंदर का सुख लीला शुक बिल्वमंगल प्रभु ने देखा, प्रज्ञा चक्षु सूरदास जी ने देखा, वो श्री श्री मियां रस खान ने देखा, वो सबके पल्ले नहीं पड़ा। ये शब्द प्रयोग किया महाराज जी ने।
ऐसे लीला शुक जिसके सामने प्रियालाल जी प्रकट खड़े रहे, जब तक श्री लीला शुक ने ही उनसे याचना करके मानो अब आप पधारो नहीं कह दिया। और वो कह रही है कि कुछ मांग लो, जो भी चाहो मांग लो। उनका हाँ हाँ मुझे भक्ति, स्थिर भक्ति चाहिए। नरोत्तम जी भी कह रहे हैं, कोई कहे मैं भजन करता हूं, उनका बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक कामना करनी जरूरी है। उनका वो क्या है कि भजन की स्थिरता, भजन की अखंडता, तैल धारा अवश्य। जब कोल्हू से तेल निकलता है तो उसकी धार टूटती नहीं है। ऐसा जब भजन होता है तो फिर हमें दुखी नहीं होना पड़ता और हम सुख रूप भगवान के नित्य दास अपने स्वरूप को, स्वभाव को, अपने संबंध को जानकर धन्य धन्य हो जाते हैं। जैसे ही अंतर में अंतराय आता है, जैसे ही भजन में किसी और प्रकार का चिंतन आ जाता है, कुछ और आ जाता है, वो भजन के रस को विघटित कर देता है। टूटी तार जुड़ने में बहुत कठिनाई हो जाती है, अगर हो भी जाए। जैसे कहते हैं ना भैया, ये प्रेम का धागा टूटना नहीं चाहिए, उनका टूट जाएगा तो जोड़ लेंगे, उनका गांठ तो पड़ ही जाएगी, गांठ पड़ जाएगी, धागा चाहे टूट जाए। अच्छा तो यही है कि ये टूटे ही ना, मेरी टूटे ना भजन लड़ी। देखो बिहारी जी से याचना कर रहे हैं, बिहारी जी मैं आपके सामने खड़ी हूं। बिहारी जी कहते मेरे दर्शन कर रही है, आनंद कर रही है, मैं तुझे देख रहा हूं, तो मेरे नेत्रों में झांक रही है, और क्या चाहिए? उनका महाराज चाहिए ना आपके सामने, आपको मालूम है क्या चाहिए? मेरी टूटे ना भजन लड़ी। अरे तूने दर्शन कर लिया, तू जाती क्यों नहीं है? बिहारी मैं तो कब की खड़ी। महाराज मुझे वरदान दो, मुझे आशीर्वाद दो, मेरे पर दृष्टिपात करो कि मेरी भजन लड़ी टूटे नहीं, मैं चली जाऊंगी। हाँ, मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी। अरे मेरे दरवाजे पर क्यों धरना देकर बैठी हो? देखूंगी तुम्हें हर घड़ी। अरे मुझे नजर लगाएगी, मेरी ओर देखे जा रही है, क्या चाहती है? मेरी टूटे न भजन लड़ी। बिहारी मैं तो कब की खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी। तेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी मैं तो कब की खड़ी। भक्ति स्थिर तरह, मेरी टूटे न भजन लड़ी। इस प्रकार अविचल भक्ति की याचना आहा भक्तों ने करके अपने जीवन में भक्ति में अंतराय की निवृत्ति की भगवान से प्रार्थना की है। हे श्री युगल किशोर, ये कृपा आप ही कर सकते हो। और फिर जब आपके भजन का सुख मिलता है, जब इसमें अंतराय आता है, विघटन होता है, तो फिर प्रभु बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। इसलिए हे प्रभु नरोत्तम बड़ दुखी। अरे भजन तो करते हो, फिर क्या दुख है तुम्हें? उनका महाराज इसमें अंतराय जो आता है, ये दुख है मुझे। महाराज श्री हमारे परम पूज्य पिताजी का वचन है कि जब श्री कबीर जी वो धागा टूट जाता ना खड्डी पर वो कपड़ा बुनते हुए, तो उनको मुंह से लब से लगाकर जोड़ देते। जब लब से लगाकर जोड़ते तो राम नाम छूटता, तब उन्होंने कपड़ा बुनना बंद कर दिया। जब दांत नहीं तो दूध दियो, जब दूध दांत दियो तब खाने को ना देगा।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। बड़ी अद्भुत बात कहा। भला बुरा सब का सुन लीजे, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अभी चल भक्ति, हम एक पद गाते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तोमा बिने के दयालो जगत संसारे, पतित पावन हेतु तब अवतार, वो सम पतित प्रभु न पाइवे आर। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। भगवान ने कहा तुम कौन सा सुख चाहते हो, भी मुझे बता दो, कोई उदाहरण बताओ कि उसके पास वो सुख है, मैं तुम्हें वही दे दूं। मेरे पास तो अनंत सुख है, किसी के पास चिंतन का, किसी के पास संकीर्तन का, किसी के पास अपनी आत्मा राम होने के कारण ब्रह्म सुख है। तुम कौन सा सुख चाहते हो? उनका महाराज ये नित्यानंद प्रभु परम सुखी हैं, प्रेमानंद में सुखी हैं, मुझे ये सुख चाहिए जो सुख आपके प्रेमानंद में है। प्रेम होने पर भजन बाधित नहीं होता। अनटिल एंड अनलेस हम इस प्रेम में भाव की उत्तर अवस्था, पुष्ट अवस्था, स्थिर अवस्था प्रेम तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हमारे भजन में अंतराय आता रहेगा। कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई दृश्य, कोई ना कोई संस्कार आकर हमें बाधित कर देगा। इसलिए नरोत्तम जी कहते हैं, नरोत्तम बड़ दुखी, नरोत्तम बड़ दुखी। कोई कहे भगवान को दुख नहीं रोना चाहिए, लेकिन नरोत्तम जी तो रो रहे हैं। उनका जो दुख वो रो रहे हैं वो तो रोना ही चाहिए। अगर ये नहीं रोए तो फिर भगवान, माता बिना रोए दूध कैसे देगी? बच्चे को कहो रोना नहीं चाहिए, बच्चा कहता अरे भैया भूखा मरूंगा मैं, रोऊंगा नहीं तो माता दूध कैसे देगी। भक्त कहता मैं अगर रोऊंगा नहीं, अपनी व्यथा नहीं बताऊंगा तो भगवान कृपा कैसे करेंगे। इति रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, नरोत्तम बड़ दुखी। नरोत्तम जी ने इस पद ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਫੱਟੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਨਰੋਤਮ ਬੜ ਦੁਖੀ, आमी बड़ दुखी। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी। वहां भी उन्होंने नित्यानंद प्रभु से याचना की है। हा नित्यानंद प्रभु से याचना की है। यार कवे निताई चांद करुणा करिवे, संसार वासना मोर कवे तुच्छ हवे। विषय छाड़िया कवे शुद्ध हवे मान, कवे हम हेरी बसे वृंदावन। सुख तो सभी चाहते हैं, जो सुख चाहता है वही स्वस्थ है। जड़ व्यक्ति सुख नहीं चाह सकता, पागल व्यक्ति सुख नहीं चाह सकता है। इसका मतलब हम स्वस्थ हैं, हम जीवित हैं, हमारा मन बुद्धि काम कर रहा है, लेकिन सुख कहाँ है इसको बुद्धिमान मनुष्य को समझ लेना चाहिए। फिर उसकी लालसा के कारण लालसा को ही लेकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए।
तत्परः संयतेन्द्रियः, तत्परता से संयतेन्द्रिय होकर इस पर भगवान हेल्प्स दोज, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान हमारी हेल्प करेंगे। नरोत्तम बड़ दुखी, नाथ मोरे करो सुखी। ये कैसा पद है? नरोत्तम बड़ दुखी, नाथ मोरे करो सुखी। तुम्हार भजन संकीर्तने अंतराय नहीं जाए। वाह 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 वाह। नरोत्तम जी कह रहे हैं प्रभु आपके भजन में अंतराय नहीं जा रहा है। मैं भजन करता हूं, जब कोई फोन आता है, अरे ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो हो। अंतराय नहीं जाए यही तो परम भय। मेरे भजन में अंतराय आता है, इसलिए मुझे भय बना हुआ है। निवेदन करूं अनक्षणे, हर क्षण आपके चरणों में निवेदन करता हूं प्रभु, इस अंतराय को आप हर लीजिए। इस ब्रेक को आप, कोई रिसेस नहीं चाहिए, कोई इंटरवल नहीं चाहिए। अखंड रस में काय का महाराज अंतराय, भजन में काय का अंतराय, और ये भगवान ही कर सकते हैं। जब लीला शुक बिलमंगल प्रभु जिनके ग्रंथ को श्री गौर हरि सुनते हैं, श्री गौर हरि गंभीरा में जब कृष्ण विरह से विभल होते हैं तो श्री कर्णामृत जी के श्लोक उनको मिलन सुख देते हैं। ऐसे मिलन सुख जिन्होंने बिलमंगल ने प्राप्त किए हैं, पौचिस में श्लोकों में बद्ध किए हैं। वो श्लोक जिनके गौर हरि को, राधा कृष्ण को मिलन सुख देते हैं, विरह ताप से निवृत्त करते हैं, ऐसे श्री लीला शुक्ल प्रभु कहते हैं कि प्रभु मुझे स्थिर 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 भक्ति दीजिए, स्थिर भक्ति दीजिए। मैं अनुक्षण आपसे प्रार्थना करता हूँ। देखो वाह 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 वाह। अनुक्षण मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हर क्षण मेरी प्रार्थना है कि मुझे अपनी स्थिर भक्ति दीजिए। ये याचना भी भगवान की भक्ति है, ये याचना भी भगवान की भक्ति है, ये याचना भी भगवान की भक्ति है। अरे भैया, ये अंतराय की कितनी चर्चा है कि श्री लीला श्रीमद वृत्त कहते हैं, हे प्रभु मैं आपका भजन करता हूँ, रोता हूँ, चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, आनंद करता हूँ, लेकिन आपके करुणा स्वभाव में मुझे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। मैं आपका भजन करता हूँ और आप हैं करुणा के सिंधु, आप हैं दया के निधान, आप हैं भक्त वत्सल। आपको जिसने पुकारा नहीं और आप चले आए नहीं। तो भगवान ने कहा ये तो मेरा वो गुण है जो सारे शास्त्र श्रुतियां गाती गाती थक गई हैं, लेकिन फिर भी नहीं उसी का गान करती हैं। तुम्हें मेरे कारुण्य स्वभाव से क्या प्रॉब्लम है? उनका महाराज मैं रोता हूँ और आप मेरे रोने को प्राकृतिक रोना समझकर चले आते हो। श्रीमद वृत्त तेरे को क्या दुख है? उनका आप आए हो मुझे दुखी करने। भगवान ने कहा मेरा दर्शन दुखी करने वाला। उनका हाँ महाराज, जो विरह में विब्बल होकर मैं चीख रहा था वो आपके दर्शन से मेरी चीखू पुकार खत्म हो गई। मेरा सारी महारा तवा ठंडा हो गया दर्शन में और आपकी औपचारिकताओं में, पूजा में, वंदन में, स्तवन में लग गया, और जो रोने की तार थी वो टूट गई। और मैं आपसे सत्य कहता हूँ प्रभु, जो आपके रोने में मुझे सुख मिलता है, इसलिए मैं विरही कांक्षे, मैं आपके मिलन का नहीं, आपके नित्य विरही ही ओनली विरहा, ओनली विराही कांक्षये। हमारे महाराज श्री ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा, श्री श्री शबरी जी हैं। शबरी जी ने जब राम जी को देखा तो देखती रह गई। तो भगवान ने कहा शबरी नेचुरल है कि मैं इतना सुंदर हूं
तुम मुझे अपलक नेत्रों से देख रही हो, मेरे रूप को अपने नेत्रों की भौरियों से पी जाना चाहती हो, मुझे अपने हृदय में समेट लेना चाहती हो। भगवान श्री ने कहा, अरे यही बात है ना। शबरी ने कहा नहीं। भगवान ने कहा, तुम मेरे रूप को पी नहीं जाना चाहती हो, मैं अति सुंदर हूँ, ये देख देख कर तुम आश्चर्यान्वित आनंद में उतर, आनंद के सिंधु में उतर और डूब नहीं रही हो। उनका प्रभु मैं ये देख रही हूँ, जब आप नहीं मिले थे उस समय आपके विरह में जो मैंने आपके दर्शन किए, जो आपकी झांकियां आप किस करुणा से आ रहे होंगे, आप किस प्रकार मेरे को आते कहेंगे, शबरी मैंने आने में देरी कर दी। आपकी ये वाणी की मधुरता, आपका ये महाराज सब प्रकार से अपने आप को अपराधी मानने वाला ये श्रीमुख, और मेरे को दर्शन देने आने पर आपको जो आनंद हुआ होगा, ये मैंने कितनी बार दर्शन किए और उसमें जो आनंद था वो आपके प्रत्यक्ष आनंद में ठहर गया है। ये हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, उसमें महाराज ठहराव आ गया है। वो आनंद का प्रवाह, वो पुकार का प्रवाह, वो रोने का प्रवाह, वो आंसुओं का प्रवाह, वो चीतकार का क्रम, वो उसमें ठहराव आ गया है। और हे प्रभु, मैं आपसे अब यही चाहती हूँ कि मुझे वही पुनः प्राप्त हो। देखो हमारे परमराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भैया नैकवत्र प्रिय संवासा, संसार का एक नियम है, जो दो मिलेंगे वो बिछड़ेंगे, चाहे राधा कृष्ण ही क्यों ना हो। और की तो बात छोड़ दो, कोई भी संसार में जब दो चीजें मिलती हैं, उसी समय काल उन दोनों के विच्छेद में अपनी सारी ताकत झोंक देता है। काल पीछे लग जाता है, इन दोनों को अलग कब करना है। उनका ये तो काल की बड़ी जात सी है। उनका समस्याओं में नहीं संभावना देखो तो फिर क्या करें। संसार में किसी से भी प्रेम करेंगे, जब वो बिछड़ेगा तो दुख होगा, वियोग होगा, शोक होगा, और उससे हमारा स्वास्थ्य, हमारा चिंतन, हमारा मन, हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। उनका इसका मतलब क्या हुआ? उनका कोई ऐसा ढूंढो जिससे विच्छेद होने पर संयोग से ज्यादा सुख मिले। उनका उसका नाम है राधा रमन, श्री राधा रमन। कोरी कोरी मटकी माखन ताजा, माखन खाने मेरे घर आजा, मैं तेरी बाट निहारूं, दर्श मोहे दे के जइयो रे। राधा रमन बिहारी हमारी गली होके जइयो रे, होके जइयो, होके जइयो, होके जइयो रे। राधा रमन बिहारी हमारी गली होके जइयो रे। और फिर वियोग में अब अखंड भजन होता है। कोई कहे मुझे कोई तरीका है, भगवान मुझे कैसे अपना अंतराय रहित भजन देंगे मुझे। अरे भैया, वो कौन सा भजन है, किन्होंने किया, किनको मिला ये अंतराय रहित भजन? उनका जिनको भगवान में प्रेम हुआ, प्रेम होने के बाद विरह हुआ है। ओह दर्द की मारी मैं बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं को। ए हाँ वैद मिला नहीं को, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। एक प्रेम में वियोग नहीं होता, भजन अंतराय नहीं होता, अंतरहित नहीं होता, और प्रेम में भी उसकी लास्ट अवस्था जब वियोग हो जाता है
तब महाराज वियोग में भगवान के उस दर्शन से वंचित होने के लिए गोपी को योग करना पड़ता है, लेकिन गोपी सफल नहीं होती है। अब गोपी तू क्यों ध्यान कर रही है उनका? कुछ क्षण के लिए तो ये भूल जाए, घर का काम कर लूं, रोज रोटी जल जाती है, पति बिगड़ता है, सास झल्लाती है, उनका क्यों ऐसा होता है? उनका शाम की याद। ये श्याम सुंदर, तब तो बंसी ना बजाया करो जब हम रसोई बना रही होती हैं। उनका मेरी बंसी से तेरी रसोई को क्या प्रॉब्लम है? उनका जब तू बंसी बजाता है तो लकड़ियों से रस चुचाने लगता है, तो लड़कियों से क्या होता होगा इसका तू अंदाजा लगा ले श्याम सुंदर। इसलिए प्रेम 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 की, स्थिर प्रेम की याचना श्री श्री लीला श्री नरोत्तम प्रभु कर रहे हैं, और प्रेम की भी अंतिम अवस्था श्री श्री विरह की इच्छा नरोत्तम जी जता रहे हैं। नरोत्तम बड़ दुखी, अरे नाथ करो मोरे सुखी, नाथ मोरे करो सुखी। देखो सीधी सीधी पंजाबी में बात है, सभी ये चाहते हैं और सबको ये भगवान को कहना ही चाहिए, नरोत्तम बड़ दुखी। या ऐसा करो, जो दुखी हैं उनको कहना चाहिए, जो सुखी हैं उनको ना कहो। वैसे सभी दुखी हैं, खैर जो नहीं दुखी हैं नहीं मानते हैं, ठीक है। नरोत्तम बड़ दुखी, नरोत्तम की जगह अपना नाम लिखो, गौर किंकरा भास बड़ दुखी, रवि नंदनी दासी बड़ दुखी, नंद तनुज किंकर बड़ दुखी। बड़ दुखी, नाथ मोरे करो सुखी, नाथ मोरे करो सुखी, तोमार भजन संकीर्तने। उनका सुख रूप मेरा भजन कीर्तन तो करते हो, उनका महाराज अंतराय नहीं जाए। इसमें अंतराय नहीं जाता है, इसमें ब्रेक नहीं जाती है, यही तो परम भय। और एक महापुरुष कह रहे थे, अगर उस समय प्राण निकल गए तो क्या होगा? यही तो परम भय। निवेदन करी अनुक्षणे, मैं आपसे निवेदन करता हूँ ये इस अंतराय को निपटा दीजिए। महाराज श्री कहते हैं अष्टयाम संकीर्तन भजन करना चाहिए। पता नहीं कौन किस समय दुशासन हमारा चीर हरण करने आया है, इसलिए कहो कृष्ण भजो, कृष्ण गाओ, कृष्ण नाम, अपना तो सर्वस्व राधा कृष्ण नाम। कोताई गो प्रेममयी राधे राधे, कोताई गो प्रेममयी राधे राधे, राधे 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 राधे, राधा वृंदावन विलासिनी राधे राधे, राधा वृंदावन विलासिनी राधे राधे, राधे वृषभानु नंदनी राधे राधे, राधे वृषभानु नंदनी राधे राधे, राधा कीर्ति दायिनी राधे राधे, राधा कीर्ति दायिनी राधे राधे, राधा ललिता ललित तनी राधे राधे, राधे ललिता ललित तनी राधे राधे, राधा विशाखार प्राण सखी राधे राधे, राधे अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, राधा कृष्ण कांता शिरोमणि राधे राधे, राधे ब्रजेर मुकुट मणि राधे राधे, ब्रजेर मुकुट मणि राधे राधे, राधा महाभाव शिरोमणि राधे राधे, राधा महाभाव शिरोमणि राधे राधे, राधा राधे श्याम कंठ हेम मणि राधे राधे, राधे श्याम कंठ हेम मणि राधे राधे, राधा कृष्ण वक्ष विलासिनी राधे राधे,
राधा कृष्ण वक्ष विलासिनी राधे राधे, राधे श्याम गर्वे गर्विनी राधे राधे, राधे श्याम गर्वे गर्विनी राधे राधे, राधा श्याम सुहागे सुहागिनी राधे राधे, राधा श्याम सुहागे सुहागिनी राधे राधे, राधे श्याम जल दे सौदामिनी राधे राधे, राधे श्याम जल दे सौदामिनी राधे राधे, राधा श्याम तमाले कनक लता राधे राधे, राधा श्याम तमाले कनक लता राधे राधे, राधे अपार करुणामयी राधे राधे, राधे अपार करुणामयी राधे राधे, राधा तोमार कंगाल तोमाए डाके राधे राधे, राधा तोमार कंगाल तोमाए डाके राधे राधे, एक बार देखा दिए प्राण रखूं राधे राधे, राधा एक बार देखा दिए प्राण राखो राधे राधे, कोताई गो प्रेममयी राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे, कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे, ओहे कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे, 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 ओहे माँ यशोदार प्राण धन दया करो हे, ओहे माँ यशोदार प्राण धन दया करो हे, ओहे श्री नंदेर नंदन प्राण धन दया करो हे, ओहे श्री नंदेर नंदन प्राण धन दया करो हे, ओहे दधि भांड भंजन दया करो हे, ओहे दधि भांड भंजन दया करो हे, ओहे उखल बंदन दया करो हे, ओहे उखल बंदन दया करो हे, ओहे यमलार्जुन भंजन दया करो हे, ओहे यमलार्जुन भंजन दया करो हे, ओहे कुबेरात्मज मोचन दया करो हे, ओहे कुबेरात्मज मोचन दया करो हे, ओहे प्रेम भक्तिदायक दया करो हे, ओहे प्रेम भक्तिदायक दया करो हे, ओहे जीव गोस्वामीर प्राण धन दया करो हे, ओहे जीव गोस्वामीर प्राण धन दया करो हे, ओहे भक्त जन रंजन दया करो हे, ओहे भक्त जन रंजन दया करो हे, दया करो हे, दया करो हे, राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, दामोदर रति वर्धन वेशे, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, वृषभानु दधि नव शशिलेखे, वृषभानु दधि नव शशिलेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, करुणा कुरुमयि करुणा भरीते, करुणा कुरुमयि करुणा भरीते, रूप सनातन वर्णित चरिते,
सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते दामोदर रति बरधन वेशे राधे जय जय माधव दयिते। श्री दामोदराय नमः। श्री दामोदराष्टकम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलूकलादावमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलूकलादावमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निबद्धन्तमाख्यापयन्तं तदीयेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्त्वं शतावृत्ति वन्दे। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निबद्धन्तमाख्यापयन्तं तदीयेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्त्वं शतावृत्ति वन्दे। वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याभिरास्तां किमन्यैः। वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याभिरास्तां किमन्यै। इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्रैश्च गोप्या। मुहुश्चुम्बितं बिम्बरत्नाधरं मे मनस्याभिरास्तामलं लक्ष्यलाभै। इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्रैश्च गोप्या। मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याभिरास्तामलं लक्ष्यलाभै। नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानो गृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्या। नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानो गृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्या। कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ। न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ। न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य दाम्ने। नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने
तदीयोदरायाय विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।